काम से लौटते समय अपने घर को तमाम चीजें लेकर जाता तो वहीं गरीब रानो चिड़िया अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाल रही थी। गौरी आंटी दरवाजा खोले। घर में जग्गू कौवा अकेला था, इसलिए वो दरवाजा खोलता है। बताओ कुकू, मेरे घर क्यों आए हो? जग्गू दोस्त, मेरी मम्मा काम पर गई है, मैं सुबह से घर में अकेला बैठा हूँ, क्या हम दोनों थोड़ी देर खेल सकते हैं? आज मेरी मम्मा भी अपनी सहेली के घर गई हुई है। तुमने अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। हम दोनों मिलकर मेरी नई फुटबॉल से खेलेंगे। ऐसे जग्गू कौवा कुक्कू को घर के अंदर ले जाता है। वो उसे ढेर सारे खिलौने दिखाता है। अरे वाह जग्गू, तुम्हारे पास तो ढेर सारे खिलौने हैं। क्या तुम्हारे पापा खिलौनों की फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं, मेरे पापा जंगल के सबसे बड़े होटल में काम करते हैं और खाने को अच्छी अच्छी चीजें भी लाते हैं। पिज्जा, आइसक्रीम सब लेकर आते हैं। फिर वो दोनों नई फुटबॉल से खेल खेलने लगते हैं। उन्हें काफी देर हो जाती है। कालू कौवा हर दिन की तरह घर आता है। उसके तुरंत बाद ही गोरी कौवी भी आ जाती है। ये पापा कोल्ड ड्रिंक ले आए, वो भी दो पीकर बहुत मजा आएगा। और मैं भी जग्गू बेटे चाउमीन लेकर आई हूँ। कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन खाने में एकदम मजा आ जाएगा। फिर गोरी कौवी 3 गिलासों में पेप्सी घालती है और 3 ही प्लेटों में चाउमीन घालती है। खाओ खाओ जग्गू बेटे, चाउमीन खाओ। कालू जी आप भी खा लें, वरना ठंडी हो जाएंगे। इतना बोलकर गोरी और जग्गू चाउमीन खाने लग जाते हैं। कुक्कू उन्हें देखे जा रहा था। गोरी, ये क्या, तुमने इस बच्चे को कुछ भी नहीं दिया? थोड़ी सी चाउमीन ही दे दो। क्यों दें? हम अपनी चीजें इस गरीब को क्यों दें? ये कोई हमारा रिश्तेदार लगता है? गोरी, बेचारा बच्चा ही तो है, थोड़ा सा दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? ओए चिड़िया के बेटे, तू मेरे घर में आया कैसे? चल बाहर निकल, हमें बचने भी नहीं देगा, गरीब कहीं का। ऐसे गोरी कौवी उस छोटे चिड़िया के बच्चे को घर से भगा देती है। लेकिन कुक्कू तो घर जाकर चाउमीन पेप्सी खाने की ही जिद करता है। उसे प्लेट में रखी रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं भाती। ले कुक्कू, जल्दी से रोटियां खा ले, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है। मम्मा, ये भी कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगा ये रोटी, मुझे चाउमीन और पेप्सी पीनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सादा रोटी ही खिला सकती हूँ, इसलिए चुपचाप खा ले, नखरे ना करें। मम्मा, जग्गू तो चाउमीन के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, मैं तो फिर भी आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, आप मुझे चाउमीन ही खिला दे। ठीक है कुक्कू, मैं कल ले आऊंगी, अब तो आप रोटी ही खा ले। फिर कुक्कू रोटी खाने लगता है। सुबह को एक छोले कुलचे वाला उनके जंगल आता है। वहाँ के सब पक्षी तो उसी के ठेले पर जमा हुए थे। मम्मा मम्मा, वो देखें छोले कुलचे वाला, ये बहुत दिनों में आता है, आप भी चले? हाँ हाँ बेटे जरूर, मैं अपना पर्स तो ले लूं, आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे गोरी कौवी अपना पर्स उठाती है और छोले कुलचे वाले के ठेले पर चली आती है। कुक्कू तो दूर से सबको देखे जा रहा था। मम्मा मम्मा, ये छोले कुलचे कितने स्वादिष्ट हैं, मेरे लिए एक प्लेट और बनवा दें। हाँ हाँ क्यों नहीं जग्गू बेटे, पैसों की चिंता मत कर, तुझे जितना भी खाना है बस खाता जा। जग्गू कौवा गपा गप छोले कुलचे खा रहा था। तभी गोरी कौवी का ध्यान कुक्कू पर जाता है। वो उसे भगाते हुए बोलती है, कब से घूरे जा रहा है, मेरे बेटे को ठीक से पचने भी देगा या नहीं? चल भाग यहाँ से। गोरी आंटी, आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रही हो? अब मैं आपके घर में नहीं हूँ, मैं तो रास्ते में हूँ। अरे रे, इसकी तो जुबान भी है, रुक जा गरीब चिड़िया के बेटे, तुझे मैं बताती हूँ। इतना बोलकर गोरी कौवी कुक्कू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और दूसरे पंख से दूसरा थप्पड़ मारती है। तभी मम्मा चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। अरे गोरी, आप मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो? आखिर इसने क्या गलती की है, आप मुझे तो बताएं। गलती? ये कहो बहुत बड़ी गलती की है इसने, मेरे बेटे को खाते देख बुरी नजर लगाता है तुम्हारा भुक्कड़ बेटा। गोरी, ये क्या बात हुई? आप इस बात के लिए मेरे बच्चे को मार रही हो? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती जो बच्चे पर जुल्म कर रही हो? लज्जा तुम्हें आनी चाहिए, जो इतनी गरीब हो कि अपने बेटे को कुछ खिला भी नहीं सकती, भिखारन कहीं की। ऐसे चिड़िया को खूब सुना के गोरी कौवी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे भी छोले कुलचे खाने हैं, प्लीज आप एक प्लेट मेरे लिए भी लगवा दें।
मम्मा चिड़िया अपना बटुआ देखती है, उसमें तो बस 10 रुपए पड़े थे। बेटा मैं शाम को ले आऊंगी, अभी मालिक ने पैसे नहीं दिए। रहने दे मम्मा, गौरी आंटी सही बोल कर गई है, आप मुझे कुछ नहीं खिलाती, अब मैं खुद ही आपसे कुछ नहीं मांगा करूँगा। ऐसे गुस्से में कुक्कू अकेला ही घर चला जाता है और मम्मा चिड़िया काम पर चली जाती है। वो बहुत दुखी थी। बदकिस्मती से आज भी मालिक चिड़िया को पैसे नहीं देता। रानो को तो अपने बेटे की चिंता हो रही थी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे के लिए चाउमीन पेप्सी लेकर ही जाऊंगी। लेकिन कैसे? मालिक ने तो आज भी पैसे नहीं दिए। हे ऊपर वाले, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चे को कुछ नहीं खिला सकती। उसे बोलते बोलते कितने दिन हो गए। ऐसे रानो चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। उसकी सब बातें एक बूढ़ा पेड़ सुन रहा था। वो चिड़िया को चाउमीन कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोलता है, छोटी चिड़िया परेशान न हो, अपने बेटे के लिए ये चीजें ले जाएं। पेड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप मुझे ये चीजें नहीं देते तो मेरा बेटा कुछ नहीं खाता, मुझसे सिर्फ नाराज ही होता। आप एक भली चिड़िया लगती हो, इसीलिए जब भी आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक मेरे पास आ जाना, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी वो सब चीजें लेकर घर जाती है। कुक्कू तो खुशी से झूम जाता है। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये मेरी मम्मा ले आई। मुझे पता था आप मेरे लिए चाउमीन कोल्ड ड्रिंक जरूर लेकर आओगी। मुझे पता था, लाती कैसे नहीं, मेरा बेटा भूखा जो था। अब खा भी ले। ऐसे खुशियाँ ही मनाते रहोगे क्या? नहीं मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा। मैं पहले गौरी आंटी को दिखा कर आता हूँ, वो हमेशा मुझे गरीब के ताने मारती हैं। मैं अभी जाता हूँ। फिर कुक्कू तो सारी खाने की चीजें लेकर गौरी कवि की खिड़की पर बैठ जाता है और मजे से खाता है। देख ले गौरी आंटी, अच्छे से देख ले, मैं चाउमीन कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मा गरीब नहीं है। कहीं से मांग कर लाई होगी तेरी गरीब माँ। आया बड़ा मुझे चिढ़ाने। चल चल भाग जा यहाँ से। मेरी मम्मा आपकी तरह नहीं है जो होटल का बचा हुआ खाना लेकर आती है। इस बात पे कालू कौवा हंस पड़ता है। गौरी गौरी, बच्चे ने सही कहा, आज हम खाते तो होटल का बचा कुचा ही है। फिर कुक्कू अपने घर चला जाता है और अपनी मम्मा के साथ चाउमीन खाता है। तो प्यारे दोस्तों, खाने पीने की चीजों में सबका साझा होता है। आप गौरी कवि की तरह बिल्कुल भी ना बने, बल्कि अपने आसपास के गरीब